मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? हाँ? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? कब करेगा ये सब जरूरी नहीं है। अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला है ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहां लिखा है? कितने साल का है तू अभी? 30 का ना? 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना ईएमआई और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने? कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना ऐसे। सो आई एम गोना गो राइट नाउ एंड एंजॉय द अदर हाफ डे ऑफ माई लाइफ। तो भाई लोग, अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ही चल रही थी। हर रोज़ काम पे जाओ, काम पे जाके बस कीबोर्ड के साथ लगे रहो सारा दिन, कस्टमर के साथ, कीबोर्ड के साथ, और तकरीबन 8 साल इसी तरह गुजर गए। 8 साल गुजरने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहे जैसे कि शुरू से थे, शायद 1991 से, जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर 2023-24 आ गया, ये हालात हमेशा इसी तरह ही हैं कि जो बंदा मिडिल क्लास है वो पिसता है, गरीब तो पिसता, जो लोअर मिडिल है वो तो पिसता ही है, लेकिन मिडिल क्लास बंदा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पिसता है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बहुत लेट हुआ, जबकि मेरी उम्र भी 30 तक हो गई है, और यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे खून में बस गई थी, जिनमें से कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब थी। कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब छोड़ना वो हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आपकी जॉब किसी ना किसी रेफरेंस से, किसी तरीके से लग तो जाती है, लेकिन उसको छोड़ना एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। आप में हौसला नहीं होता कि वो जॉब छोड़ें, क्योंकि हर महीने आपको एक तसल्ली दे दी जाती है, एक टीका लगा दिया जाता है जिससे आपकी दर्दों को आराम आ जाता है, और ठीक 5-6 दिन बाद वो दर्दें फिर से उभरने लग जाती हैं। सो सेम कैटेगरी में मैं बिलोंग करता था। मैं इतना कोई हाई फाई बंदा नहीं, अभी भी नहीं, और अभी क्योंकि स्टार्ट है, अभी तो हाई फाई बनाना है ख़ुद को। सो मैंने भी अपनी ज़िंदगी का कोई एक फर्म फैसला जो कि 8 साल पहले मुझे ले लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया। मैं पिसता रहा जॉब में, मजबूरियों में। पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी दुनिया में कोई भी बंदा है जो मिडिल क्लास है, वो एक अजीब तरीके से ही अपनी ज़िंदगी में फंसा हुआ होता है, बहुत सी चीज़ों में, लाइक घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी छोटे बहन भाई की शादी करनी है, ख़ुद के लिए वक्त निकालना है, जो कि वो तो कभी ज़िंदगी नहीं निकलता ठीक है। और एक बंदा अगर पाकिस्तान में कमाने लग जाए या कहीं भी जॉब लग जाए, तो फिर जो बड़ा होता है उस पे सबकी सब जिम्मेदारियाँ उस पे आ जाती हैं। सो यू डोंट हैव मच टाइम, यू डोंट हैव मच रिसोर्सेज। आपके पास जो होता है आपने उसी को लेके चलना होता है। सो तब मैंने एक फर्म डिसीजन लिया कि आखिर कब तक, अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो पिछले 8 साल में मेरा ये बना है, तो अगले 8 साल में मैं कहाँ पे होऊंगा? यकीनन मैं अगले 8 साल में भी ख़ुद को फंसा हुआ ही पाऊँगा। सो आई मेड अ फर्म डिसीजन कि मैं अब यूरोप जाऊँगा स्टडी वीज़े पे या किसी भी वीज़े पे। अब मसला ये है कि मोस्टली जो वीज़ाज़ वर्क परमिट्स होते हैं वो तो समझ लो कि ना होने के बराबर होते हैं। कोई 100 में से एक लग जाए, किसी का कोई रिश्तेदार बाहर है तो लग जाए, वरना नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया 2023 के शुरू में, नहीं 2023 के लास्ट में, शायद नवंबर या दिसंबर में, लेकिन वो एडमिशन रिजेक्ट हो गया, एडमिशन नहीं हो पाया। मैंने लिथुआनिया के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद वो रिजेक्शन होने के बाद आई वाज अ लिटिल बिट डिसहार्टेड
और मैंने अपनी जॉब को कुछ कंटिन्यू किया और फिर मुझ में एक समझ लो कि कीड़ा उजागर हुआ कि नहीं, अब जो ठानी है वो करके रहनी है। तो मैंने फ़िनलैंड के लिए अप्लाई किया। सो फ़िनलैंड का एक टेस्ट होता है जो कि आपको देना पड़ता है, उसके लिए आप तैयारी करते हैं 2-4 महीने, क्योंकि मेरा स्टडी गैप तकरीबन 11 साल था और इस वजह से वो टेस्ट लाजमी था। तो वो टेस्ट दिया, वो टेस्ट में मैं क्लियर किया, उसको टेस्ट को क्लियर करने के बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एडमिशन दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वासा ने, और अब मैं यहाँ पे हूँ। अब इन सारी चीज़ों में ये तो तकरीबन हर बंदे की कहानी है जो बाहर आता है, लेकिन इन सब में और मुझ में फ़र्क ये है कि मैं हालात का मारा हुआ, आई डोंट नीड एनीवन सिंपैथी, ठीक है। ये वीडियो या ये यूट्यूब ये किसी की सिंपैथी हासिल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो अपने दम पे बैठा हूँ। लेकिन बस वो लोग जो मेरी तरह एक जॉब छोड़ के, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ये सारी चीज़ अपनाना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन शायद मैं दे सकूँ इस तरह कि यहाँ आने के बाद और लिमिटेड रिसोर्सेज से मुराद कि जब आप यहाँ आएँ तो आपके पास शायद 1 महीने का खर्चा हो, वो भी शायद मुश्किल से हो, तो यहाँ पे ज़िंदगी कैसी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को डिग्रेड और डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं हमेशा मोटिवेट ही करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में या कहीं भी लोग जो मुझे देख सकते हैं या ये वीडियो जहाँ तक भी जाए या ना जाए, आई डोंट नो, लेकिन वो ये सीखे कि अगर आप सब कुछ छोड़ के अगर कहीं पे आ रहे हैं तो आपको कौन से सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अभी शुरुआत है और मेरे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मैं नहीं जानता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह के सहारे आ गए हैं, अब देखें आगे क्या बनता है, एंड लेट्स सी। According to all aerodynamic laws, the bumblebee cannot fly because its body weight is not in the right proportion to its wingspan. But ignoring these laws, the bee flies anyway.